बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में ड्राइविंग लाइसेंसिंग टेस्ट पार्ट 2 पेश किया जा रहा है। तो चलते हैं सवाल नंबर 1 की जानिब। अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही हो तो आप क्या करेंगे? दुरुस्त जवाब है जी, उसी रफ्तार से चलते रहेंगे। सवाल नंबर 2 है जी, सड़क के दरमियान सिंगल मसलसल लाइन का क्या मतलब है? दुरुस्त जवाब है जी, सड़क को तकसीम करती है और इसे किसी सूरत में क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओवरटेकिंग के बाद आप क्या नहीं करेंगे? ओवरटेकिंग के बाद हम अचानक सामने नहीं आएंगे, आहिस्ता नहीं होंगे और मजाक नहीं करेंगे। चंद मौकों की निशानदेही करें जब आपको हेडलाइट मदम करनी चाहिए। दुरुस्त जवाब है जी, धुंध और बर्फ़बारी में हेडलाइट हमेशा मदम करनी चाहिए। क्या आप ओवरटेकिंग के दौरान हद रफ्तार से तजावज़ कर सकते हैं? दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी गाड़ी की लाइट्स कब ऑन करेंगे? ग़ुरूब आफ्ताब से 30 मिनट कबल हम गाड़ी की लाइट ऑन करेंगे। जब आपकी गाड़ी को आग लग जाए तो क्या करेंगे? दुरुस्त जवाब है जी, गाड़ी को आग लग जाए तो रुक जाएंगे और गाड़ी का इंजन बंद कर देंगे। ड्राइवर कब सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चला सकता है? ड्राइवर हजरात सिर्फ रिवर्स के दौरान सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चला सकते हैं। क्या आप मोटरवे पर गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं? मोटरवे वाहिद सड़क है जहां पर गाड़ी को रिवर्स किसी सूरत में भी नहीं किया जा सकता। क्या पैदल अशखास का ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से गुजरने का पहला हक है? जी बिल्कुल, पैदल अशखास का ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से गुजरने का पहला हक है। क्या आप पीले जंक्शन बॉक्स पर रुक सकते हैं? दुरुस्त जवाब है जी, पीले जंक्शन बॉक्स पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकते। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुसलसल सफ़ेद दरमियानी लाइन निशानदेही करती है कि ओवरटेक करना ममनू है। क्या आप पाकिस्तान में किसी गाड़ी को बाईं जानिब से ओवरटेक कर सकते हैं? दुरुस्त जवाब है जी, पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी को बाईं जानिब से ओवरटेक हरगिज़ नहीं किया जा सकता। क्या आप आम हालात में अचानक ब्रेक लगा सकते हैं? दुरुस्त जवाब है जी, आम हालात में अचानक ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। क्या पैदल अशखास को मोटरवे पर इजाज़त है? दुरुस्त जवाब है जी, पैदल अशखास को मोटरवे पर चलने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। क्या एमरजेंसी गाड़ियां सिग्नल की सुर्ख बत्ती को क्रॉस कर सकती हैं? दुरुस्त जवाब है जी, एमरजेंसी गाड़ियां सिग्नल की दुरुस्त बत्ती को क्रॉस कर सकती हैं। क्या हार्ड शोल्डर ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है? दुरुस्त जवाब है जी, हार्ड शोल्डर ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्या अस्पताल के नज़दीक हार्न के इस्तेमाल की इजाज़त है? अस्पताल और तालीमी इदारों के करीब हार्न की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। कौन सी लेन गाड़ी के चलाने के लिए इस्तेमाल होती है? बाईं लाइन जो होती है वो गाड़ी को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सी चीज़ आपको गाड़ी से बाहर फेंकने की इजाज़त है? सिगरेट, कूड़ा, कुछ भी नहीं। दुरुस्त जवाब है जी, गाड़ी से कोई भी चीज़ बाहर फेंकने की इजाज़त नहीं है।
धुंध के दौरान आप कौन सी लाइट्स इस्तेमाल करेंगे? दुरुस्त जवाब है जी, धुंध के दौरान हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा इंडिकेटर दाएं तरफ से ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है? दुरुस्त जवाब है जी, दायां इंडिकेटर दाएं तरफ से ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओवरटेकिंग के दौरान कितनी बार इंडिकेटर इस्तेमाल होता है? दुरुस्त जवाब है जी, ओवरटेकिंग के दौरान 2 बार इंडिकेटर इस्तेमाल होता है। जब ओवरटेकिंग लेन में पहुंच जाएं तो इशारे का क्या करना चाहिए? दुरुस्त जवाब है जी, जब ओवरटेकिंग लेन में पहुंच जाएं तो इशारा बंद कर देना चाहिए। कौन सी गाड़ी सुर्ख बत्ती छत पर लगा सकती है? दुरुस्त जवाब है जी, सिर्फ इमरजेंसी गाड़ी जब इमरजेंसी पर जा रही हो तो वो सुर्ख बत्ती छत पर लगा सकती है। आपको क्या करना चाहिए जब दूसरी गाड़ी का ड्राइवर आपको सिग्नल दे के वो आपको ओवरटेक करना चाहता है? तो फौरी तौर पर दाएं तरफ से रास्ता देना चाहिए। आप क्या करेंगे जब सिग्नल पर खड़े हों और सुर्ख और पीली बत्ती ऑन हो? दुरुस्त जवाब है जी, चलने के लिए तैयार रहेंगे मगर सब्ज़ बत्ती के ऑन होने का इंतज़ार करेंगे। मोटरवे पर दाएं या तीसरी लेन किसके लिए इस्तेमाल होती है? मोटरवे पर दाएं या तीसरी लाइन ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। रिवर्स लाइट का क्या रंग होता है? दुरुस्त जवाब है जी, रिवर्स लाइट का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। क्या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर पैगाम पढ़ना या भेजना सही है? दुरुस्त जवाब है जी, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर पैगाम पढ़ना या भेजना बिल्कुल गलत है। दौरान ड्राइविंग किस चीज़ के इस्तेमाल से तवज्जो आसानी से हट सकती है? दुरुस्त जवाब है जी, दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल से तवज्जो हट जाती है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल अशख़ास के लिए होती है। मोटरवे पर कार की हद रफ्तार 120 किलोमीटर फ़ी घंटा है। 120 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार नहीं रखनी चाहिए। फुटपाथ ना होने की सूरत में एक पैदल शख्स सड़क के किस तरफ चल सकता है? दुरुस्त जवाब है जी, फुटपाथ ना होने की सूरत में पैदल शख्स सड़क की दाईं तरफ चलेगा। ज़ेर तरबियत ड्राइवर अपनी गाड़ी के अगले और पिछले शीशे पर कौन सा निशान वाज़िया करेगा? ज़ेर तरबियत ड्राइवर अपनी गाड़ी के आगे और पीछे एल का निशान ज़ाहिर करेगा। मोटरवे पर कम से कम हद रफ्तार 65 किलोमीटर फ़ी घंटा है। 65 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से कम आप मोटरवे पर गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी सड़क पर चलाते वक्त ड्राइवर लाजमी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बुक हमरा रखे। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को बामुताबिक ट्रैफिक क़वानीन अच्छे और महफूज तरीके से चलाए। जब ट्रैफिक पुलिस मौका पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही हो तो गाड़ी का ड्राइवर वही करेगा जो ट्रैफिक पुलिस का हुक्म होगा। ऐसी सड़क जिस पर हद रफ्तार निशान के साथ वाज़े हो तो गाड़ी के ड्राइवर को इजाज़त है कि हद रफ्तार से तजावज़ करे। रात को सड़क के ख़तरनाक हिस्से पर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को चाहिए कि रफ्तार कम करे और एहतियात से चले।
ख़तरनाक मौसमी हालात में ड्राइवर को चाहिए कि कम रफ्तार से चलाए। इमरजेंसी गाड़ियां जब किसी इमरजेंसी मकाम पर पहुंच रही हों तो दूसरी गाड़ियों को चाहिए कि लाजमी रास्ता दें। जब गाड़ियों को एक दूसरे को क्रॉस करने में दुश्वारी हो, जब वो एक तंग पहाड़ी सड़क पर हो तो कौन सी गाड़ी पहले जाएगी? दुरुस्त जवाब है जी वो गाड़ी जो पहाड़ी के नज़दीक हो। जब गाड़ियां तंग अतराई वाली सड़क पर एक दूसरे को क्रॉस करना चाहें तो कौन सी गाड़ी पहले जाएगी? दुरुस्त जवाब है जी वो गाड़ी जो ऊपर चढ़ रही हो। रात के औकात में एक दूसरे को क्रॉस करते वक्त गाड़ियां कौन सी लाइट का इस्तेमाल करें? दुरुस्त है जवाब है जी मध्यम हेडलाइट्स इस्तेमाल करें। जब गाड़ी के सामने चौक पर ट्रैफिक जाम हो तो ड्राइवर पर लाजम है कि ड्राइवर चौक से पहले रुके और अपनी बारी का इंतज़ार करे। जब गाड़ी को बाएं टर्न लेना हो तो ड्राइवर को चाहिए कि पहले बाएं साइड का इशारा ऑन करे फिर टर्न ले। जब गाड़ी यू टर्न लेने लगे तो ड्राइवर लाजमी तौर पर पहले दाएं साइड का इशारा ऑन करे फिर टर्न ले।